Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे कि एड्स कहां से आया। यह भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके। एड्स ट्रांसमिशन कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सी कंट्री में देखने तुम्हें मिला, लेकिन एक्चुअली ये आया कहां से, कैसे इसका ओरिजिनेशन हम मानते हैं। सो इट स्टार्ट्स HIV infection in humans came from a type of chimpanzee in Central Africa। वहां पे चिंपैंजी को मार के खाया जाता था, तो उसके मीट से ये कहां पहुंचा, ह्यूमन ब्लड में, राइट। सो HIV वायरस का ओरिजिनेशन सेंट्रल अफ्रीका से है, दैट इज इन चिंपैंजी। और चिंपैंजी में जैसे हम में इसको HIV वायरस बोलते हैं, चिंपैंजी में इसका नाम था सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। उसमें हम इसको क्या बोलते थे, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो उसके बाद तुम्हें पता ही है कि ह्यूमन इम्यून वायरस काम ये वहां पे भी ऐसे ही करता था, उसका इम्यून सिस्टम खराब करता था चिंपैंजी का, एंड देन उसका पूरा कंट्रोल लेके वो भी इससे इन्फेक्ट होके मर जाता था। बट हमारी बॉडी में पहले ही ह्यूमन बींग्स में नहीं था, लेकिन चिंपैंजी का, जब हम लोगों ने चिंपैंजी को मारा होगा और उसका मीट खा लिया, तो ये उसके ब्लड से हम तक पहुंचा, है ना, और फिर हमारे साथ ये चीजें आगे बढ़ने लगी। अब ये चीजें यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई हुआ था, तो बहुत सालों के बाद की स्टडी में आइडेंटिफाई हुआ कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ था। ओवर डिकेड्स HIV स्लोली स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका एंड लेटर इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन स्टार्ट अफ्रीका से हुआ था, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में गया, फिर एशियन कंट्रीज में भी आना शुरू हुआ। द वायरस हैज एग्जिस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस एट लीस्ट द मिड टू लेट 1970s। 1970s के आसपास ये यूनाइटेड स्टेट्स में आ गया था। 1981 में हम इसको होमोसेक्सुअल डिजीज मानते थे। हमें ये पता ही नहीं था कि वायरस ह्यूमन ब्लड में इट इज अफेक्टिंग फीमेल मेल ऑल, ये माना जाता था। इसको गे रिलेटेड डिजीज माना जाता था। 1981 तक ये माना जाता था कि जो गेज हैं उनमें ये डिजीज पाई जाती है, या ये डिजीज सिर्फ उनसे रिलेटेड है। लेकिन 1983 में विमेन भी आइडेंटिफाई होने लगी जिनमें एड्स का वायरस प्रेजेंट था। सो अब ये समझ में आ गया कि ये मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वली इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद 1986 में हमें पता चला कि ये मदर से अपनी प्रेग्नेंट मदर से अपने इन्फेंट को भी जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को मेडिकेशन हम लोगों ने इसकी स्टार्ट की, बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टडी हुआ, लेकिन आज तक भी हमें एड्स का कोई प्रॉपर इलाज नहीं पता। अभी भी स्टडीज आर गोइंग ऑन टू फाइंड आउट अ क्योर फॉर एड्स। एड्स का कोई क्योर नहीं है आज तक की डेट में भी। हम सिर्फ HIV इंफेक्शन को अगर पहचान जाते हैं तो मरना, एड्स की वजह से मरना, उसको थोड़ा पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से तुम ये नहीं बोल सकते कि हम एड्स पे क्योर पा चुके हैं। तो आज तक अभी तक तो बना नहीं है, बट यस ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। हमें कोशिश करनी है कि हम पा सके एड्स का क्योर। सो इसका अभी तक सिर्फ प्रिवेंशन इज द क्योर फॉर एड्स। वी हैव टू बी अवेयर फॉर एड्स, होता क्या है, STD है, ट्रांसमिट कैसे होता है। सो ऑब्वियसली जिन चीजों से ट्रांसमिट होता है उससे खुद को बचाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, न्यूट्रिशनल डाइट्स अपनी प्रॉपर रखनी है। ओनली आवर सेफ्टी इज द क्योर टिल नाउ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब